ठीक है। देखिए ये आपके 12th फिजिक्स के संधारित्र चैप्टर के न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, ठीक है। और इसके पीछे के न्यूमेरिकल आपको अगर देखने हैं तो जाके आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं सर्किट वाले जो है आइए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। हाँ देखिए यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, इसमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ए बी के बीच तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इसमें कौन से संधारित्र समांतर क्रम में है और कौन से श्रेणी क्रम में है। तो ये देखिए ये तीनों कहाँ में है, श्रेणी क्रम में। क्लियर दिख रहा है? यस। ये किसमें है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में है। तो इन तीनों 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड इन तीनों को श्रेणी में जब जोड़ते हैं तो श्रेणी के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से फार्मूला को ड्राइव करवाते हैं, ठीक। देखिए तो 1/C बराबर क्या आएगा, ये तीनों काहे में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला हमने रख दिया 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ठीक है। ये बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए इनका हर समान है, तीनों को जोड़ेंगे, ऊपर जुड़ेगा 1 1 1 3 हो गया और बट्टे में 1, ठीक है। तो इसका दर्जा पलटेंगे तो हो जाएगा C बराबर 1/C है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C/1, दर्जा पलट दी तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, अर्थात आपका जो C आया वो कितना है, 1/3, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। अब यहाँ पे इन तीनों संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, जुड़ के एक हो गए। अब देखिए अगर अगला सर्किट बनाना हो तो समझिए, कंसेप्ट समझिएगा, एक बार समझ में आ गया ना, कोई भी किसी प्रकार क्वेश्चन हो लगेगा, बड़ी आसानी से लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब सर्किट क्या बन सकता है। ये अभी हमने ऊपर वाले संधारित्र को जोड़ा है न घटाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया इस पर, ठीक। ये वैसे ही हमने क्या किया है, इन तीनों संधारित्रों को जोड़ लिया है। तीनों संधारित्र जुड़ के माने क्या बन गए, एक बन गए, ठीक है। इतनी बात समझ में, ये और ये बी, ये कितना जुड़ के बन गया बता दो, 1/3 बन गया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक। कायम जोड़ेंगे समांतर क्रम, समांतर क्रम में आखिर क्यों जोड़ेंगे, ये क्यों समांतर क्रम में है, हाँ ये तो कहना भूलिए। देखिए ये समांतर क्रम में क्यों है, तो समझे, यहाँ से जो करंट जा रही है वो क्या हो रही है, 2 भागों में बट रही है। यहाँ पे देखो ये और एक ये, अब ये करंट जाएगा, एक इसमें जाएगा और ये बढ़ के एक इसमें जाएगा। तो इसमें जो करंट जाएगा वो अलग होगा, इसमें जो करंट जाएगा वो अलग होगा। दोनों में करंट कैसा जाएगा, अलग अलग जाएगा। कैसा जाएगा, अलग अलग। जब दोनों में करंट अलग अलग जा रहा हो दोनों संधारित्रों में, तो वो कायम होंगे समांतर में। और जब यहाँ पे देखना ये श्रेणी क्रम में क्यों थे, एक करंट इधर आया एक गया उधर, और ये करंट जो आ रहा है वो जो इन संधारित्र में जा रहा है, तीनों में एक ही जा रहा है ना, समझ पा रहे हो। तो ये करंट तीनों में एक ही करंट जाएगा, इसलिए ये हो गए श्रेणी क्रम में, इसीलिए इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। ये काहे में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में, दोनों में करंट अलग अलग जा रहा है, दोनों संधारित्रों में क्या हो रहा, करंट अलग अलग जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तुल्य धारिता। अब यहाँ समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, C बराबर C1 प्लस C2, समझ में आई बात। यहाँ पे C आप ले चुके हैं तो इसको मान लीजिए C+, ठीक है। अब ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे कैसे, देखिए तो C1 कितना है 1 प्लस, और ये C2 मान लिया, ये कितना हो जाएगा 1/3। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 3 कम 3 1 4/3 माइक्रो
फैरेड। ये आपका तुल्य धारिता आ गई। 4/3 ये क्या है? तुल्य धारिता। समझे? इसी प्रकार आपको स्क्रीन में दिख रहा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, है ना? ठीक है, देखा आपको। अरे देखो इधर, इधर देखो। अब ये वाला जो सर्किट दिया है इसमें तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे ए और बी के मध्य। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब समझिए, यहाँ बात मेरे समझे। यहाँ पे करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जो करंट जाएगा, एक ऊपर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर, ठीक है। तीनों में क्या हो रहा है? करंट जो जा रहा है वो अलग अलग है। तीनों में करंट अलग अलग जब जाएगा तो क्या होंगे? समांतर करंट। तीनों में जब करंट अलग अलग जाएगा तो कहाँ में होंगे? समांतर में, ठीक। और समांतर का फार्मूला हमारा क्या होता है? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए, तीन कौन से C1 C2 C3 हैं? ये है C1 C2 C3। ये तीन संधारित्र हैं। इनके तीनों की वैल्यू को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1। बात समझ में? ठीक है, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे तो C बराबर क्या आएगा? 1 2 3 माइक्रो फैरेड। इतनी बात समझ में आई? समझिएगा, ये तीनों संधारित्र काहे में थे? समांतर में थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो करंट जा रहा वो अलग है, यहाँ पे जो करंट जा रहा वो अलग है, यहाँ पे जो जा रहा वो अलग है, इसलिए समांतर में है। श्रेणी में तब होते हैं जब तीनों संधारित्र में या जो भी संधारित्र हैं उनमें एक ही करंट जा रहा है, ठीक है। उनमें एक ही करंट जा रहा तो काहे में होते हैं? श्रेणी। ये काहे में? समांतर में। इसलिए इस तरह से जोड़ लिया। समांतर का फार्मूला क्या है? ये, ठीक, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से इसका सर्किट जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये तो ये हो गया यही। यहाँ पे तीनों को जोड़ लिया तो तीनों को जोड़ने के बाद जो आया है वो कितना है? 3 माइक्रो फैरेड। उसके बाद क्या है? आगे देखो, यहाँ पे 1 माइक्रो फैरेड। आगे क्या है? बी। इतनी बात समझ में? जो अगला सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। अब इस सर्किट में जरा देखो, करंट जो यहाँ से जाएगा, जो करंट होगा वही इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा। दोनों संधारित्र में एक ही करंट जा रहा है, इसलिए ये काहे में है? ये काहे में होगा? श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C 1 प्लस 1/C। ये फार्मूला है। अब ये बस सोचना है C1 C2 पहले यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर चुके हैं, लेकिन इस सर्किट के लिए C1 C2 ये है, ठीक है। समझ में आई बात? C1 C2 ये है। अब देखिए 1/C, चाहो तो इसको C डैश मान लो, ठीक। अब 1/C1 मतलब 1/3 प्लस 1/C2 का मतलब 1/1, ठीक। अब यहाँ पे देखो 1/C डैश बराबर लासा कितना आएगा? 3। अब 3 एकदम 3 है। समझ पा रहा है इसको? 3 से भाग किया 1 प्लस 1 से भाग किया 3, मतलब कितना है? 3 1 4/3, ठीक है। 1/C डैश बराबर 4/3 है, ठीक है। मतलब 1/C डैश बराबर कितना है? 4/3। क्लियर आ रहा? ठीक है। अब ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? C डैश बराबर दर्जा पलटेंगे तो हो जाएगा 3/4। इतनी बात समझ में? 3/4 हो जाएगा। अब इसको अगर ये आंसर आ गया, अगर इसको भाग देना चाहें तो कितना है? 4 सत्ते 0 पॉइंट लगा 7 28 2 बचा 4 पंचे 20, ठीक। ये आपका जो C डैश आया 0.75 माइक्रो फैरेड, इतना आ गया। समझ में आई बात? ये आप लोग चाहें तो लगा लीजिए। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए
तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ देखिए ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। समझिएगा ध्यान से। यहां से करंट मान लो गया, ठीक है, इधर, समझे। और आप अगर ये माने कि नहीं इधर से करंट गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो इधर से करंट जा रहा ये यहाँ पे, ये दो भाग में टूट गया, समझ में आई बात। जैसे ये दो पार्ट में टूटता है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो करंट आगे बढ़ा और ये करंट जो आगे बढ़ा, तो इन दोनों संधारित्र में देख रहे हैं एक ही करंट जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये तो श्रेणी क्रम में हो गया, है ना। दोनों में करंट क्या जा रहा, एक ही जा रहा, तो क्या हो गया, श्रेणी क्रम में। समझ में आई बात। तो इन दोनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2, ठीक है। एक था ना श्रेणी क्रम का फार्मूला, ठीक है। तो ऐसे जोड़ेंगे 1/c बराबर C1 कितना है, C1 आपका है 2 माइक्रोफैरड, C2 कितना है, मान लिया C2 है 2 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाए, 1 1 2/2। देखो क्लियर दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे, जब यहाँ जोड़ लिए 2 कम 2 तो कितना है 1/1, ठीक। अब दर्जा पलट देंगे तो C बराबर कितना है 1 माइक्रोफैरड। इसका मतलब समझो, देखो जरा, ये दोनों जुड़ के क्या हो गए, एक हो गए। अगर नया सर्किट आपसे कहें नया सर्किट कैसा बनेगा इनको जोड़ने के बाद, तो जो दोनों जुड़ के क्या हो गए, यहाँ पे एक हो गए, तो नया सर्किट क्या हो, दोनों जुड़ के एक हो गए। फिर इसके नीचे भी एक है ये, ठीक। फिर उसके आगे क्या है, इस तरह से एक यहाँ पे और ये ऐसे, ये नया सर्किट बन गया। ये दोनों जुड़ के क्या हो गए 1 माइक्रोफैरड, और ये कितना है, ये आपका 5 माइक्रोफैरड, और ये कितना है 6 माइक्रोफैरड। ये बात समझ में आ रहा है, दिख रहा ना, इतनी बात समझ में। ये दोनों जुड़ के एक हो गए, ये 1 माइक्रोफैरड, और आपका ये 5 ये है, ठीक है, 6 ये वाला। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये करंट आगे बढ़ा, ये करंट देख रहे हैं 2 पार्ट में यहाँ पे टूट रहा है, 2 पार्ट में आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो ये काहे में हो गया, समांतर में, ये काहे में हो गए, समांतर में। अब समांतर में हम जानते हैं कैसे जुड़ता है, यहाँ देखना है। तो यहाँ पे समांतर में कैसे जुड़ता, C बराबर C1 प्लस समांतर का ये फार्मूला, ठीक है। तो हम C1 C2 जोड़ देंगे, तो C बराबर ये C1 कितना है 1, ये कितना है, ये देखो 1 है माइक्रोफैरड, ये 1 हो गया। और C2 हमारे पास कितना है 5, दोनों साधारण जुड़ जाएंगे, 5 1 6 माइक्रोफैरड, ये आ गया, ठीक। अगर नया सर्किट कहें अब कैसा बनेगा, तो जरा ध्यान देना इधर। ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों जुड़ के एक बन गए ना, ये दोनों संधारित्र जुड़ के क्या हो गए, एक बन गए। तो एक कैसे बनेगा, यहाँ देखो, एक संधारित्र ये नीचे ये, और यहाँ पे समझिए जरा, ये दोनों संधारित्र जुड़ के एक हो गया, ये वाला बना, ये दोनों जुड़ के क्या ये बना, इसका कितना है 6 माइक्रोफैरड, ठीक। और ये दोनों जुड़ी है बच्चा ये वाला, तो ये वाला हमने यहाँ पे लिख लिया, ये कितना है 6 माइक्रोफैरड। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो चाहे इधर से करंट बहे चाहे इधर से, देखिए यहाँ पे जो करंट जा रहा वो कहीं बट नहीं रहा, दोनों में करंट एक ही जा रहा है ना, धारा जो जा रही दोनों संधारित्रों में एक ही धारा जा रही, इसलिए ये दोनों काहे में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो 1/c बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इतने बात समझ में आई, दिख रहा है ना। तो अब इसमें जोड़ लेंगे, श्रेणी क्रम में है दोनों, श्रेणी क्रम का ये फार्मूला है, जोड़ो। C1 कितना है 6, दोनों का वैल्यू कितनी है 6, तो 1/c बराबर हर दोनों के सेम है 6, 1 1 कितना हो गया 2, 2 1 कम 2 3 6, तो C बराबर कितना है 1/c 1/3, दर्जा पलट दिए तो C बराबर कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। आपका ये आंसर आ जाता है, तुल्य धारिता आ जाती है, ठीक। ये जो सर्किट बदलते रहते हैं
आप अगर इस पैटर्न को ध्यान में रखेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, एकदम सही लगेगा, भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, समझे, लेकिन सर्किट जरूर बनाते चलिए, समझे। अब एक मिनट, यहाँ पे देखिए, ये इधर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करवाते हैं। ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना, पूरा क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। आप लोग इसको चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब क्वेश्चन आपको ये बता रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्लियर? हाँ ठीक, देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें भी यही देखना है आपको कि कौन से संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कौन से समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब आप ये पहचान जाएंगे सरल, तो सवाल सबसे सरल हो जाएगा और बहुत सरल हो जाएगा, को लगाने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए जरा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लो यहाँ से करंट आपका फ्लो हुआ, ठीक, तो यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक इधर जाएगा और एक ये ऊपर। जो ऊपर करंट जा रहा वो एक ही करंट, इन दोनों संधारित्रों में एक ही करंट जा रहा, समझे, इन दोनों संधारित्रों में एक ही करंट जा रहा है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। तो अब देखिए जरा, श्रेणी क्रम में क्या फार्मूला था, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये C1 C2 मान लेंगे, तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, C1 कितना है 8, C2 कितना है 1/8। यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे 2/8, और समान में जोड़ लिए ऊपर, 2 चक्कू 8। ये बात समझ में आई? समझ में? तो 1/C बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। इतनी बात समझ में? ठीक है। तो ये C बराबर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, C बराबर, और इधर देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो C बराबर 4। समझ में बात? अब इसका देखो, ये दोनों जब श्रेणी में जुड़ गए तो नया जो सर्किट बनेगा वो कैसा दिखेगा, देखिए जरा। अब ऊपर वाले ये दोनों जुड़ गए तो जुड़ के हो गए एक, ठीक, और नीचे वाला ये तो एक ही है। यहाँ पे नया कुछ संधारित्र इस प्रकार से बनेगा आपका सर्किट। इसमें 4 माइक्रोफैरड है, ये आपका जुड़ के कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। ये दोनों जुड़ के एक देखो कितना है 4 माइक्रोफैरड, और ये आपका कितना है 8, ये है ना, और ये कितना है 8 माइक्रोफैरड। अब फिर वही नया जो सर्किट आपका बना वो इस प्रकार का बन गया है ना। अब फिर इसमें देखेंगे कि इसमें करंट जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है। यहाँ पे 2 पार्ट में कट गया, 2 पार्ट में बटा ना करंट, 2 पार्ट में बटे, एक इसमें दूसरा करंट, इसमें दूसरा करंट, मतलब ये दोनों कहाँ हैं समांतर में। और समांतर में पता है कैसे जोड़ते हैं, C बराबर C1 प्लस C2, है ना, समझ में? तो चाहो इसको C' मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है नया सर्किट हमने बना दिया, तो इसमें धारिता निकालना है, तो अगर ना भी अगर आप ये C' माने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे C1 कितना है 4, C2 कितना है 8, कितना 8 4 कितना हुआ 12 माइक्रोफैरड। समझ में आई बात? अर्थात ये दोनों संधारित्र हमने समांतर क्रम में जोड़ लिए, है ना, समांतर क्रम में। अब ये दोनों जुड़ के एक हो गए तो सर्किट हमारा कैसा बचेगा, देखना जरा, ऐसा कुछ, ये वाला 4 माइक्रोफैरड, समझना बात, ठीक। ये दोनों जुड़ के एक हो गए, ये कितना आया 8 4 12 माइक्रोफैरड, और लास्ट वाला ये कितना है 8 माइक्रोफैरड। ये बात समझ में आई सबको? समझ में आएगा? ये दोनों के जुड़ने के बाद ये दोनों संधारित्र जुड़ के एक हो गए, ये और ये हमारे ये दोनों, ठीक।
ये ऊपर नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से, यहाँ जो करंट जा रहा वो कहीं बट नहीं रहा, तीनों संधारित्र में एक ही करंट जा रहा है, इसलिए एक श्रेणी क्रम में है, इसलिए ये कहा है श्रेणी क्रम में। जब करंट सेम जाएगा सारे संधारित्र में तो वो क्या होंगे, श्रेणी क्रम में, करंट बटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो करंट जो इसमें जा रहा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, कहीं बट नहीं रहा, इसलिए ये श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। 1/c बराबर 1/c1 कितना है, c1 4 प्लस 1/12 ये वाला प्लस 1/c3 कितना है 8। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अब इनको सबको जोड़ लेंगे, देख रहे हैं। तो इसमें लासा देखिए कितना आपको लेना है, लासा इसमें कितना आएगा, 4 12 और 8 का 24 आएगा, समझे कितना आएगा, 24 लासा आएगा। 4 छंग 24 प्लस 12 दूनी 24, समझ रहे बात में। तो यहाँ 8 3 क्या किया हमने, 4 से इसको भाग किया, ये जोड़ना आप जानते होंगे, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा होंगे। देखिए यहाँ 6 2 8 और 8 3 11/24 इतना है, तो मतलब 1/c बराबर क्या आ गया, 11/24, ठीक। अब c बराबर यहीं पे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो c बराबर क्या निकलेगा, 24/11, ठीक है। 24/11 बात समझ रहे हैं, यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाता है 24/11। भाग करना था तो भाग कर लीजिए, ये आ गया आपका माइक्रो फैराड, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 35 का है एक पार्ट, ठीक है, 35 का, समझे। देखिए कैसे सॉल्व हुआ, तो इसमें भी वही है, वही करना है। यहाँ से मान लो ये करंट फ्लो हो रहा, ठीक, देखो ध्यान से इधर, ये करंट फ्लो हो रहा और ये करंट हम देख रहे हैं 2 भागों में टूट जाएगा, यहाँ से ये धारा 2 भागों में टूट जाएगी, ये 2 भागों में टूट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे करंट दोनों में अलग अलग जाएगा, समझे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको समांतर क्रम में, ये कहा है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते, c बराबर c1 प्लस c2, समझ में आई बात, कैसे जोड़ते, c1 प्लस c2, c बराबर c1 कितना है, c1 कितना है 1 प्लस c2 कितना है, कितना है, 1 है, समझ में आई। अब यहाँ पे भी देखिए, ये जब करंट आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे बढ़ने के बाद ये करंट फिर से 2 भागों में यहाँ टूट रहा, 2 भागों में टूट रहा, तो ये दोनों कायम हो जाएंगे, ये दोनों कायम होंगे समांतर क्रम में। 1 माइक्रोफैरेड कितना होगा समांतर क्रम में, तो 1 प्लस 1 देख रहा ना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा c डैश, इसको c डैश मान लो, ठीक। 1 कितना हो गया 2, समझ में आई बात। ये भी 2 माइक्रोफैरेड हो गया, ऐसे ये भी 1 कितना था 2 माइक्रोफैरेड था, ये जुड़ के 2 माइक्रोफैरेड, उसी प्रकार से ये जुड़ के 2 माइक्रोफैरेड, समझ में आई बात। अब इस सर्किट को जरा हम फिर से देखते हैं कैसा बनेगा। तो ये
दोनों जुड़ के क्या हो गए, एक हुआ, और एक एक जुड़ के ये कितना हुआ है, 2 माइक्रोफैरेड। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे ये कितना है, 1 माइक्रोफैरेड। फिर आगे बढ़े, ये दोनों जुड़ के कितना हुआ, 2 माइक्रोफैरेड। बात समझ में आ रही। जो हमारा नया सर्किट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कुछ इस प्रकार का बन रहा है। नया सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार का बन रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहां से जो करंट जाएगा तीनों संधारित्र में एक ही करंट जाएगा, बटेगा नहीं, ठीक है, बटेगा नहीं, एक ही करंट जाएगा। तो एक ही करंट जाएगा तो ये तीनों हो गए हमारे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, फार्मूला क्या है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब जितने होंगे, ये अगर 3 है तो 3 बार, अगर 4 है तो 4 बार, 6 है तो 6 बार, ठीक है। तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 कितना है, 2, C2 कितना है 1, C3 कितना है 2, ठीक। तो लासा इसका लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 को भाग किया 1, 1 से 2 को भाग किया 2, 2 से 1 2 को भाग किया 1। समझ में आई ये बात। अब क्या करेंगे, 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4/2, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 1/C बराबर कितना है, 2/1। तो C बराबर क्या हो जाएगा, दर्जा पलट रहे हैं तो C ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरेड, या इसको ये भी लिख सकते हैं 0.5 माइक्रोफैरेड। ये आपकी तुल्य धारिता आ गई। यहाँ मैंने क्या ज्ञात कर लिया, AB के बीच तुल्य धारिता, ठीक, समझ में आई बात। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आपका, ठीक है। देखिए आप ये वाला क्वेश्चन आप जरा देखिए। तो यहाँ पे हमें AB के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इस वाले सर्किट में AB के बीच तुल्य धारिता, तो देखिए वैसे लगेगा, A ये है और B यहाँ पे है, ठीक है। देखिए कैसे लगेगा, मान लो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक। यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे 2 पार्ट में टूट गया, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। एक चीज ध्यान देना, एक इधर जाएगा एक इधर, लेकिन जो करंट इधर जाएगा वही करंट इसमें और वही करंट इसमें, मतलब अर्थात इन दोनों में एक ही करंट जाएगा। ये बात समझ में आई। हमारे 8 और 8 वाले संधारित्र में दोनों में एक ही करंट जाएगा, ठीक है। यहाँ से करंट बढ़ा था, एक इधर करंट गया, जो करंट इसमें जा रहा है इस वाले संधारित्र में, वही करंट क्या हो रहा है, इसमें जा रहा है, इस वाले में। तो इसमें और इस वाले संधारित्र में दोनों क्या जाएगा, एक करंट जाएगा। समझ में आई बात। तो जब दोनों में एक ही करंट जा रहा तो ये दोनों काहे में है, श्रेणी क्रम। जब दोनों में करंट एक ही बहता है तो काहे में होते, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम में हम इसको जोड़ेंगे 1/C बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8। ये बात समझ रहे, ये दोनों को जोड़, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/C, नीचे हर सेम है, ऊपर जुड़ जाएगा, 2 1 कम 2 चक्कू 8। तो C बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक, दर्जा मैंने पलट लिया। 1/C है, C/1 और यहाँ पे 1/4 को 4/1, अर्थात या तो कैंची गुणा कर दो, तो C बराबर कितना आएगा, इतना माइक्रोफैरेड। ये बात समझ में आई। अब यहीं पे ये दोनों हमने जोड़ लिए, यहाँ पे देखो ये दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/C बराबर 1/10 है, और ये C2 15। समझ में आई बात, ठीक है। ये दोनों भी श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, जोड़ी 1/C बराबर, यहाँ पे लासा कितना आएगा, इसका मान लो 30 आएगा, ठीक है। लासा कितना आएगा इसका, 30 आएगा, ठीक। आप निकाल के देख सकते हैं, लासा 30 है।
10 से इसको भाग किया तो बचा 30, 15 दूनी 30, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/c बराबर 30 और 3 2 5, 5 एकम 5 छक्का 30, तो c बराबर यहाँ पे कितना है 6 माइक्रो फैराड, ठीक है, ये हो गया, इतना है। अब देखिए ये दोनों जुड़ गए, इधर ये दोनों जुड़ गए, तो सर्किट क्या बनेगा हमारा, समझिएगा यहाँ से सर्किट बनाने जा रहे हैं। देखिए वे बता रहे हैं आपको सर्किट क्या बन रहा है, समझिए ये इन दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों जुड़ के एक हो गए, दोनों जुड़ के एक हो गए। इसका मान कितना आया था 4 माइक्रो फैराड, ठीक है, 4 माइक्रो फैराड। अब यहाँ पे इन दोनों को हमने जोड़ा 10 और 15 को, ये देखो जुड़ के कितना है 6 माइक्रो फैराड, कितना है 6 माइक्रो फैराड। तो अब ये दोनों काहे में जुड़ेंगे, देखिए यहाँ से करंट गया तो इधर अलग जा रहा इसमें, और इधर जो जा रहा वो अलग जा रहा, तो दोनों में करंट क्या है अलग अलग जा रहा है, दोनों में करंट क्या है अलग अलग मात्रा में जा रहा। तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ेंगे समांतर क्रम में, तो C1 प्लस C2, समांतर के क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है C1 प्लस C2, तो C बराबर कितना हो जाएगा, C1 कितना है, C1 यहाँ पे 4 प्लस C2 कितना है 6, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 10 माइक्रो फैराड। ये आपका तुल्य धारिता आ गई, यही आपकी आंसर 10 माइक्रो फैराड, कितना है 10 माइक्रो फैराड, समझ में आई बात, ये ठीक है।